सत साहेब, नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, आज मैं फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर के, और ये वीडियो है शिवांश द्विवेदी के ऊपर। इसने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कमी ढूंढने की बहुत कोशिश की, और उसमें इसने लगभग 18-20 प्रश्न जो ये बता रहा है कि मेरा बोल्ड प्रश्न है, और इन प्रश्नों का जवाब संत रामपाल जी महाराज या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं दे सकते। इसमें आपको बुलेट पॉइंट्स हम बता देते हैं। देखिए, जो रामपाल के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है, उसको प्रारंभिक स्तर पर जब आप श्लोकों को ना खोलें, जब आप प्रमाण को ना खोलें, उससे पहले वो कौन से सवाल हैं जो रामपाल के लोग कभी नहीं दे सकते। तो उन प्रश्नों को मैंने एक सेल वाइज लिखा कि क्या क्या इसके प्रश्न हैं, उसको मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं। ये मैंने नोट कर रखे हैं। हालांकि प्रश्न तो 18-20 है, लेकिन उसमें 4-5 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता हूं अभी, क्योंकि अगर सारे प्रश्नों का जवाब देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि तो वो पहला सवाल तो है, क्या रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी का ईश्वर सर्वशक्तिमान है? तो इसका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इसका, यदि वो सर्वशक्तिमान है तो क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? क्या वो अपने रूप को बदल सकता है? यदि माता के गर्भ से जन्म लेगा तो उनका ही एक सिद्धांत खंडित हो जाएगा, जिसमें वो ये प्रचारित करते हैं कि जो ईश्वर है वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। इस रामपाल के ईश्वर के सामने एक बाधक बंधन है कि वो दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर सकता, जैसे कि माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कि क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? और तीसरा प्रश्न इसका है कि वो अपनी देह का नाश करके नहीं दिखा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का ईश्वर अपनी देह का नाश कर सकता है? और चौथा प्रश्न है, तीसरी बात क्या है कि वो अपने शरीर को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर लेगा तो वो शाश्वत शरीर नहीं रह जाएगा। कि रामपाल जी महाराज जी का जो भगवान है, क्या वो अपने शरीर को परिवर्तन कर सकता है? और पांचवा प्रश्न है कि जो रामपाल का ईश्वर है वो सर्वव्यापक भी नहीं है। वैसे रामपाल के ही द्वारा बताया गया जो जितनी भी वो है, क्या कहेंगे उसको, फिलॉसफी तो नहीं कह सकते, कूड़ा है वो, क्योंकि मगर क्या कहें उसको, रामपाल के द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अनुसार जो काल है वो मन भी है, और काल जो है वो इस तरह का है कि वो सब जगह मौजूद है। और काल को इसने, रामपाल ने महाविष्णु भी माना है, विष्णु को सर्वव्यापक भी माना है इसी भगवत गीता की ट्रांसलेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काल तब भी सर्वव्यापक है। जो रामपाल का काल है वो सर्वव्यापक है, मगर रामपाल का ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का ईश्वर सर्वव्यापक है? तो ये इनके 5 प्रश्नों को मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको। इसमें से हम कोशिश करते हैं ये 4-5 प्रश्नों का जवाब दे दें। तो दर्शकों, सबसे पहला जो इसका प्रश्न है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है? तो इसका जवाब है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ईश्वर है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी, सिर्फ वही सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं जो उनके बराबर शक्तिमान हो। लेकिन इतना कह देने से ना इस गधांश द्विवेदी का शंका का समाधान होगा, और ना दर्शकों जो शंकराचार्य के जो अन्य शिष्य हैं उनके भी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। और हो सकता है कि जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है उनको भी शायद कुछ शंका हो कि क्या वास्तव में कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है, क्या सर्वशक्तिमान है। तो दर्शकों, इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलता चला जाएगा। जब हम इसके अन्य प्रश्नों का जवाब देंगे तो वो स्वसिद्ध हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ईश्वर जो है, कबीर परमेश्वर, वो ही सर्वशक्तिमान है। उनके अलावा दूसरा कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं। तो आइए इनके दूसरे प्रश्नों का जवाब की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको इस पहले प्रश्नों का जवाब भी मिलता चला जाएगा। तो दर्शकों, इसका दूसरा प्रश्न है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी का ईश्वर माता के गर्भ में जा सकता है? क्या किसी माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? तो इसका जवाब यह है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ईश्वर है, कबीर परमेश्वर, उनको किसी माता के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, सर्व आत्माओं का जनक, जनक मतलब पिता, यानी सबका पिता है। तो जो सबका पिता है
वो किसी माता के गर्भ में जाएगा, वो माता भी उनकी पुत्र ही होगी, क्योंकि वो माता वाली आत्मा भी जो है वो भी उस परमात्मा की ही पुत्री है, उन्हीं का संतान है। तो कोई पिता अपने पुत्री के गर्भ में जाके जन्म ले ही लेगा। दूसरे प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो अभी अभी ताजा वीडियो है। कुछ दिन पहले जब अपने यहाँ कुंभ का मेला लगा था, तो उसमें एक ये नमूना बाबा आ गए थे, और वो नमूना बाबा क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। क्या खाते हो आप? हम हड्डी खा जाए, टट्टी खा जाए, पोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए। अघोरी हो क्या आप? हाँ, ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं छोड़ते। तो ये गधांश द्विवेदी का जो सवाल है ना, वो कुछ इसी टाइप का है। अब ये जो बाबा है, ये अपने आप को इसी में महान समझ रहा है, क्योंकि ये टट्टी खा लेता है, ये टट्टी खा लेता है, ये कलेजा खा लेता है, ये मतलब ये सारे मांस मदिरा सब कर लेता है, ये सारे कुकर्म कर लेता है। भक्ष अभक्ष का इसको कोई ज्ञान नहीं है, और ये उस चीज को करके ये अपने आप को समझता है कि मैं महान संत हूं। तो ये जो शिवांश द्विवेदी है, वो इसी तरह से परमात्मा का परिभाषा बताना चाह रहा है। ये उसको परमात्मा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो माता के गर्भ से जन्म लेता हो और अन्य जीवों के तरह ही वो सारे कुकर्म करता हो, सारे दुष्कर्म करता हो, तो परमात्मा है। इसका मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें उसने कहा था कि क्या परमात्मा पाप कर सकता है, किससे पूछ रहा था। और जब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि भाई परमात्मा पाप नहीं करता, तो कहता था कि इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा पाप ना करने के नियम में बंधा हुआ है, इसलिए वो पाप नहीं कर सकता, तो ये वो परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। तो इस तरह की परिभाषा निकालता है। अब इसका कहना है कि क्या परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जिसको परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब जी को, तो क्या कबीर साहब किसी माता के गर्भ से जन्म ले सकते हैं? अगर वो जन्म नहीं ले सकते तो वो सर्व शक्तिमान नहीं हुआ। यानी जिस तरीके से राम जी, कृष्ण जी ये सब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, इस तरीके से चाहता है कि कबीर साहब जी भी अगर माता के गर्भ से जन्म ले तो उनको सर्वशक्तिमान माना जाएगा। यानी एक कुतर्क है इसके पास, दूसरा और कोई तर्क है नहीं। यानी इसे परमात्मा का जो है ना परिभाषा ही बदल दिया है। और जबकि ये जिसको परमात्मा साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो जन्म मृत्यु में है, साथ में उनके माता पिता भी हैं, और जिस तरीके से आम जीव इस संसार में सारे दुष्कर्म कर जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म भी करता है, तो उस तरीके से सारा कर्म करके यहाँ से चला जाता है और फिर कहता है कि ये परमात्मा है। तो ये परमात्मा की परिभाषा बताना चाह रहे हैं। शिवांश द्विवेदी का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ईश्वर है, वो किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं ले सकता, यानी वो माता के गर्भ में ना जाने के नियमों से बंधा हुआ है। यानी वो जो नियम में बंध गया तो वो परमात्मा नहीं है। तो ये इस तरह के नियमों में मतलब जो चले, वो उसको ही मानता है परमात्मा है, यानी जो गर्भ से जन्म ले, है ना। ये वही बात हो गई जैसे ये संत अपने आप को मानता है, टट्टी खा जाए, पोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए, मानता है अपने आप को कि मैं टट्टी खा लेता हूं। देखो, उसी तरीके से ये परमात्मा की परिभाषा को चेंज करना चाह रहा है कि जो इन सब तरीके से चले, माता के गर्भ में जन्म ले, वो परमात्मा है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिसने सर्व सृष्टि की रचना कर दी, जो हम सभी का पिता है, जो संपूर्ण आत्माओं का जनक है, यानी जो सबका बाप है, तो किसके गर्भ से जन्म ले? वो जिसके भी गर्भ से जन्म लेगा, वो गर्भ किसका होगा? वो उसकी पुत्री का हो गया। जो माता का रोल करेगी, वो माता भी उस परमात्मा की पुत्री है। तो क्या कोई पिता अपनी पुत्री का जन्म लेगा? अरे कहाँ है तुम्हारी अकल? ये तो कोई सभ्य समाज का व्यक्ति ऐसा बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है कि कोई पिता इस तरीके से अपने पुत्री के गर्भ जन्म लेने के लिए आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कभी परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है। जो परमात्मा होते हैं वो मर्यादा के खिलाफ नहीं काम करते। सारी मर्यादा परमात्मा के बनाए हुए हैं,
और जितने मर्यादा विहीन कार्य है वो सारे इस काल ब्रह्म का बनाया हुआ है। तो जो शिवांश द्विवेदी जिसको भगवान मानता है वो सारे काल के बनाए हुए विधान के अनुसार चलता है, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपने संविधान के अनुसार यानी सिर्फ पवित्र कर्मों को ही करते हैं। कर्तव्य कर्म, गीता ने जो कहा है कि कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों को देख करके तू चल, तो जो कर्तव्य कर्म है वो पूर्ण परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला कर्म है, और जो अकर्तव्य कर्म है वो काल के मार्ग पर चलने वाला कर्म है। तो काल के मार्ग पर चलने वाला जो ये राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी और अन्य ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये सारे काल कर्म पे चलने वाले रहे हैं और सबको काल के जाल में उलझा के चलने वाले हुए हैं। और जो तुम्हारे जैसे धर्म गुरु अपने आप को ज्ञानी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अन्य जीवों को उस काल कर्म पे ही चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, इस तरह का नकली ज्ञान दे करके कि परमात्मा वो है जो गर्भ से जन्म ले। अरे तुम्हें इस बाबा के तरह टट्टी खाने की शौक है तो तू खा, तुम्हें कोई मना कर रखा है तो कुछ भी कर, लेकिन परमात्मा को भी उस नियम में पाने की तो कोशिश कर रहा है। तेरी अकल कहाँ गई शिवांश द्विवेदी? परमात्मा ऐसा काम करेंगे? वो सबके पिता है, वो किसी गर्भ जन्म ले चलाए उनको जान से मारने के लिए। उनको क्या किया? राजाओं को बरगला करके, और तब कबीर साहब जी को जंजीरों में जकड़ के बांध करके गंगा नदी फिकवाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो गंगा में डुबकी लगा गए, लोग उसमें मर गए, और कबीर साहब जी को थोड़ी देर के बाद झोपड़ी में खड़े मिले। उसी तरीके से फिर कभी कबीर साहब जी को माँ के गर्भ से जन्म लिया और दूसरी माँ से रास रचा रहा है। इसके अलावा जो गांव की बहन बेटियां हैं उनके साथ सारे दुष्कर्म कर रहा है। तो वो पूर्ण परमात्मा, यानी जो तुम्हारा वो जो सिद्धांत है ना कि परमात्मा पाप कर सकता है क्या, अगर नहीं कर सकता तो परमात्मा नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण जी ये सारे पाप करके गए हैं, तो इसलिए तुम्हारे हिसाब से वो परमात्मा है कि उसने बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, कुब्जा के साथ उन्होंने क्या क्या कर्म कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं जो है ना ये तुम्हारे परमात्मा कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के परमात्मा ये सब कार्य नहीं करते क्योंकि वो परमात्मा है। और तुम्हारे परमात्मा इसलिए ऐसा कर सकते हैं जैसे तू है इस बाबा के तरह, ये टट्टी खा लेता है, तुझे भी टट्टी खाने की शौक है, और तुम जिसको परमात्मा कहते हो उसे भी टट्टी खाने के लिए, उसे भी टट्टी खाने की शौक है। तो तुम्हारी नजर में पूर्ण परमात्मा है, लेकिन हम क्यों टट्टी खाएं? तू खा। तुम्हारे जैसे कुतर्की व्यक्तियों का ये कुतर्क आता है कि वो जो रास लीलाएं हुई और श्री कृष्ण जी ने 16,000 लड़कियों से शादी की, उसका कारण ये था कि उन लड़कियों को किसी राक्षस ने अपने कैद में रख लिया था, और जब उस राक्षस से छुड़ा करके श्री कृष्ण जी ने उनको लेके आए तो उन लड़कियों ने कहा कि अब आपने मुझे बचा तो लिया है, लेकिन मुझे मेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, और जो है ना मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, इसीलिए हम आपकी शरण है और आप मुझसे शादी कर लें, हमारी रक्षा करें। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? उनकी बाछें खिल गई और बोला हाँ जी आ जाओ सबके सब आ जाओ। सबको एक लाइन से शादी कर ली सबसे, 16,108। तो क्यों कर ली? इसलिए कि भाई उनको रक्षा तो करनी थी, उन 16,108 को रक्षा करनी थी, तो उन्होंने उनकी शादी कर ली, ठीक है। बाकी अन्य जीव यहाँ पर धरती पर जितने जीव हैं उसकी रक्षा कैसे करेंगे? वो किस तरह से करेंगे? उनसे तो शादी नहीं की सबसे। अच्छा चलो, अगर उनको रक्षा करने का ही इतना शौक था, अगर इनके अंदर इतना ही प्रेम उमड़ रहा था उन लड़कियों के प्रति कि भाई तुम बहुत असुरक्षित हो तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तो उनके हाथों में वो राखी बंधवा लेते। तो अपने हाथों में वो राखी बंधवा लेते और कहते कि आजा बहन, आज के बाद मैं तेरा भाई हूं और तेरी रक्षा मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबसे शादी कर ली। अरे वाह, कमाल है। अरे श्री कृष्ण जी अगर पूर्ण परमात्मा है तो सारी जितनी भी वो लड़कियां थी वो सारी उनके बेटियां हो गई। उन बेटियों से उन्होंने क्या किया? सबसे शादी कर ली। अरे फूटे भाग तेरे, इस तरह के परमात्मा होते हैं। अगर रक्षा करनी थी तो उनका भाई क्यों नहीं बन गया? दूसरी बात, अगर वो राजा थे और भगवान थे
तो अगर किसी भी लड़के के तरफ अगर वो उंगली उठा के बोल देते हैं इस लड़की से शादी कर, ये मेरी बहन है, तो मजाल है किसी लड़के का, क्यों मना कर देता? कोई नहीं मना करता, तब उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते। दूसरी बात, जो उनके घर के माता पिता थे अगर उन लड़कियों को नहीं अपनाते और श्री कृष्ण जी अगर खड़े होकर कह देते ना कि इन लड़कियों को ले जाओ और ये सारी पवित्र हैं, इनमें कोई दोष नहीं है, तो उसके माता पिता की मजाल नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कियों को कोई ना अपनाए। लेकिन ऐसा नहीं करना था श्री कृष्ण जी को। क्यों नहीं करना था? क्योंकि उन्हें रास रचाना था ना। तो इस तरह के तुम जो परमात्मा के परिभाषा निकाल रहे हो ना शिवांश द्विवेदी, तुम्हारा नाम बदल के गधांश द्विवेदी होना चाहिए, कि तुम्हारे अंदर ना इंसानों वाला अंश तो दिख ही नहीं रहा है, सारे गधों वाला अंश दिख रहा है। गधों की तरह बात करते हो। अरे इन सवालों को निकाल करके तुम अपने आप को कहते हो मैं बहुत बड़ा बोल्ड प्रश्न लेके आया हूं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये तेरे बच्चों वाले प्रश्न, गधों वाले, मूर्खों वाले प्रश्न लेकर के तुम आए हो और संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों से तुम चर्चा करोगे। संस्कृत बोल लिए तो तुम बहुत बड़े विद्वान समझ रहे हो अपने आप को। तो कबीर परमात्मा को किसी माता के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। वो सतलोक में जिस स्वरूप में बैठे हुए हैं, उसी स्वरूप में बैठे बैठे अगर वो सिर्फ उंगली का इशारा कर दें तो वो सारा काम हो जाएगा जो वो चाहते हैं। कबीर परमेश्वर अपने सिर्फ एक संकल्प के शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। उनके शब्द में इतनी शक्ति है, उनकी वचन में इतनी पावर है कि ये पूरी ब्रह्मांड ऐसी की तैसी हो सकती है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो उनको किसी माता गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की लीला करने के लिए। लेकिन वो भी आते हैं लीलामय स्वरूप में। तो जब वो लीलामय स्वरूप में यहाँ पर आते हैं, अपने स्वरूप का जो तेज है, जो उनका प्रकाश है, उसको जरूर कम कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो सतलोक से सशरीर वैसे ही आ जाए तो यहाँ कोई किसी को नहीं देख पाएगा। अब तुम्हें इस बात पर हंसी आती है, तुम्हारी वीडियो में मैंने देखा कि तू दांत फाड़ रहा है कि वो जो है ना अपना कबीर परमेश्वर जी अपने तेज को, अपने ग्लो को थोड़ा कम करके आ रहे हैं, तो इस बात पर तुम्हारी हंसी निकल रही है। रामपाल का ईश्वर क्योंकि सशरीर आता जाता है, तो वो तो जैसा वहां था वैसे ही आता है। थोड़ा सा अपने जो ग्लो है वो कहता है कि तेज को कम कर लेता है, प्रकाश को कम कर लेता है। थोड़ा सा ग्लो है उसको वो कम कर लेता है, मगर आता है। तो मूर्ख व्यक्ति शिवांश द्विवेदी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि महाभारत के पटन में कि श्री कृष्ण जी शांति दूत बन करके और दुर्योधन के पास गए थे और उस राज दरबार में कृष्ण जी ने उनको अपना विकराल रूप दिखाया था। श्री कृष्ण जी का विकराल रूप उस राज दरबार में उसके छत तक गई थी, जितना उनके पावर था वहां तक उन्होंने दिखाया था। वो चतुर्भुज और उनके शरीर से जो प्रकाश निकला था, उस प्रकाश को उस दरबार में बैठे हुए दरबारियों को नहीं दिखाई दे रहा था। वो देख करके सबकी आंखें चूंध दिया गई थी। तो वहां तो एक छोटी सी शक्ति थी वो, जिसकी शरीर का प्रकाश देख करके वहां सारे दरबारियों की आंखें चूंध दिया गई, कोई देख नहीं पा रहा था और श्री कृष्ण जी वहां से निकल के आ गए थे। दूसरा स्वरूप उन्होंने दिखाया था कुरुक्षेत्र के अंदर, जब उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था काल ब्रह्म ने अपना, तो उसके स्वरूप को देख करके, उसके प्रकाश को देख करके कौरवों की सेना और पांडवों की सेना सबकी आंखें बंद हो गई थी। जबकि वो तो सिर्फ 1000 कलाओं का है। तो 1000 कलाओं का जो मालिक है, उसके शरीर का प्रकाश इतना है कि वो वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े सारे जितने भी वहां के सैनिक थे, सबकी आंखें बंद हो गई थी। और वो कबीर परमेश्वर असंख्य कलाओं का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का राजा, राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह, अगर वो सतलोक से वैसे अपने हूबहू शरीर में आ जाएं तो यहाँ धरती पर कोई किसी को देख ही नहीं पाएगा, इतना प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि उनके एक रोमकूप में करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूर्य के बराबर प्रकाश है। तो जो 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक इंसान के अंदर, अगर वो एक इंसान वाले स्वरूप में आए तो इस धरती पर कितना प्रकाश हो जाएगा, तो तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी बुद्धि उतनी काम ही नहीं करेगी गदांश द्विवेदी। तो इसीलिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी अपने शरीर के तेज पुंज को हल्का करके और तब इस लोक में आता है और लीलामय रूप से अपना कार्य करके जाते हैं। लेकिन उन्हें किसी को माता गर्भ में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि टट्टी खाने की जरूरत तुम्हें और इस बाबा को है।
इसको महान बनना है। और कबीर साहब जी एक गरीब धानक जुलाहे के रूप में यहाँ पर आते और अपना ज्ञान प्रचार करके और चले जाते हैं, उन्हें टट्टी खाने की जरूरत नहीं है। तो ये था तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब, जिसमें तुम कह रहे हो कि परमात्मा के किसी माता के गर्भ से जन्म लेता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि क्या परमात्मा अपने शरीर का नाश कर सकता है? अगर वो अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। अब तुम्हारा जो नाम है ये शिवांश द्विवेदी, यहां से बदल करके गधांश द्विवेदी ठीक रहेगा, क्योंकि तुम हो ही गधे वाला सवाल लेकर के आते हो और गधों जैसी प्रश्न पूछते हो और परमात्मा के बारे में इस तरह की सोच रखते हो। अरे गधांश द्विवेदी, परमात्मा का नाश करने में इस संसार में कोई भी समर्थ नहीं है, ये गीता बताती है। तुमने अगर गीता पढ़ा लिखा होता, थोड़ा सा भी समझा होता गीता को, तो गीता में बताया गया है उस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और गीता ज्ञानदाता अपने बारे में बताता है कि मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जन्म और मृत्यु के नियमों में परमात्मा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए परमात्मा का नाश नहीं होता। और इस बात को किसी बच्चे से भी पूछ लेना कि क्या परमात्मा मर सकता है, किसी मूर्ख से पूछ लेना कि क्या परमात्मा मरता है, वो तुम्हें जवाब दे देगा कि नहीं भाई, परमात्मा अगर जन्मने लगा और मरने लग गया तो परमात्मा किस बात का। तो तुमसे तो एक साधारण व्यक्ति जो होगा ना, वो भी अच्छे ज्ञानी होंगे जो इस चीज को बता सकता है कि भाई नहीं, परमात्मा का कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें एक प्रकरण बताता हूं कि जैसे शंकर जी थे, लोग शंकर जी के मानने वाले भी कहते हैं कि भोले बाबा अविनाशी हैं, शंकर जी अविनाशी हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है। तो गधांश द्विवेदी एक प्रकरण आता है, वो भस्म कड़ा लेकर के, जो राक्षस था, क्या नाम था उसका, भस्मागिरी, उसने 12 वर्ष तक तपस्या की। किस लिए? कि शंकर जी के हाथ से मैं वो कड़ा ले लूंगा जिसमें वरदान है कि जिसके सिर पर रख दूं और बोल दूं भस्म तो मर जाए। उसके मन में यह था कि पार्वती को अपना पत्नी बनाऊंगा, शंकर जी को मारूंगा। उसने तपस्या करके शंकर जी से वो वरदान ले लिया और वो कड़ा ले ली। बाद में क्या किया, शंकर जी के पीछे पड़ गया कि शंकर जी अब मैं तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब शंकर जी वहां पर क्या किया, उन्होंने उठे और भाग लिया। उन्होंने वो देख लिया कि अभी मुझे मारेगा और मैं मर जाऊंगा, तो भाग लिए वहां से वो, यानी आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी दौड़ रहा है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो शंकर जी अगर अविनाशी होते तो वहां पर रुक जाते, खड़े हो जाते और उस भस्मागिरी को कहते कि ठीक है बेटा, चल तू अपने मन की कर ले। भस्मागिरी क्या करता, भस्म कड़ा ऐसे रखता और बोल देता भस्म। शंकर जी वहां पर जल के भस्म हो जाते और फिर से खड़े हो जाते कि देख बेटा, मैंने इस वरदान की रक्षा कर ली, इस कड़े के अंदर वो पावर है और मेरी दी हुई वरदान में शक्ति है कि किसी के सर पर तुम ये रख करके बोलोगे भस्म तो भस्म हो जाएगा। लेकिन मैं अविनाशी हूं, इसीलिए मैं भस्म होकर के भी तुम्हें देख मैं खड़ा होकर के दिखा दिया। तो इस तरह की लड़ाई किसने की है? कबीर साहब जी ने की है। जिस समय में कबीर साहब जी आए हुए थे, आज से 600 वर्ष पहले, उस समय में तुम्हारे जैसे पाखंडी, नकली ब्राह्मण पंडित, अपने आप को संस्कृत का विद्वान मानने वाले, और काजी मुल्ले जो सारे नकली हैं अभी भी और पहले भी थे, वो एक दूसरे के धुर विरोधी थे। हिंदू और मुस्लिम का बनता नहीं था। और उस समय में कबीर साहब जी ने उन दोनों को बिल्कुल खड़ी खड़ी सुनाई थी, और उस खड़ी खड़ी को सुनकर के ये दोनों मजहब कबीर साहब जी के दुश्मन हो गए थे। और इतने दुश्मन हो गए थे कि उनको जान से मारने की कई बार कोशिश की, उनके खिलाफ कई तरह के प्रोपेगेंडा चलाए, राजाओं को बरगला करके। और तब कबीर साहब जी को जंजीरों में जकड़ के बांध करके गंगा नदी फिकवाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गंगा में डुबकी लगा गए, लोग उसमें मर गए और कबीर साहब जी फिर थोड़ी देर के बाद झोपड़ी में खड़े मिले। उसी तरीके से फिर कभी कबीर साहब जी को कड़ाहे के गरम उबलते हुए कड़ाहे में
तेल में डाला गया। कबीर साहब जी ने क्या किया, उस तेल में गए और फिर बाहर आ गए, जो का तो खड़े। कबीर साहब जी को एक कुएं में गिरा दिया गया और ऊपर से झाड़ गोजरे मिट्टी और पत्थर भर दिया गया। लोगों ने जगह मर गया। कबीर साहब जी 5 मिनट के बाद फिर अपनी झोपड़ी में खड़े हुए। तो ये होता है अविनाशी का रूप। उनके साथ जो जिसने जैसा सलूक करना चाह के मारना है, कबीर साहब जी उनको दिखा दिए कि ले भाई तूने मुझे मार दिया, लेकिन वो फिर 2 मिनट बाद खड़े भी हो गए वो कि देख मैं वहीं खड़ा हूं। आज ये लीला कौन कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी को मारने की बहुत कोशिश की गई 2006 से लेकर के और 2014 तक। लगातार इन बड़े बड़े आर्य समाजियों ने खूब कोशिश की इनको मार दिया जाए। तुम्हारे जैसे नकली धर्म गुरु आज भी प्रोपेगेंडा चला रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान रोका जाए, लेकिन क्या 2006 से लेकर के आज तक इन संत रामपाल जी का एक बाल विभाग कर सका है? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। जिस तरीके से कबीर साहब जी को मारने की कोशिश की जाती थी और कबीर साहब जी 5 मिनट के लिए उनको दिखा दे के ले मैं मर गया और फिर खड़े हो जाते थे 5 मिनट बाद वो, इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का जब तुम्हारे जैसे नकली धर्म गुरुओं ने सोचा कि इनका जो है ना ज्ञान रोको, उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के लिए अपनी आश्रम बंद करवा दी। तुम्हारे जैसे नकली धर्म गुरुओं ने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी को हम का जो है मिशन रोक दिया जाए और इनको जान से मार दिया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया, अपने आप को जेल में डाल दिया, जेल के अंदर कैद दिखा दिया कि ले भैया मैं कैद हो गया। लेकिन क्या वो जेल में बैठे हैं तो जेल से क्या वो बंदी की तरह बैठे हुए हैं? जेल में बैठे बैठे ही आज उनका डंका बज रहा है और पूरे विश्व में बज रहा है, और वह ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सरकार के बस की बात नहीं कर दे। तो एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी थे और पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वरना जेल में तो बैठे हुए और अन्य भी संत हैं, उनका भी देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जिसको ईश्वर बताते हैं, क्या वो अपने शरीर का परिवर्तन कर सकता है? क्या अपना स्वरूप बदल सकता है? अगर वो स्वरूप बदल दिया तो सर्वशक्तिमान माना जाएगा, और अगर स्वरूप नहीं बदल पाया तो सर्वशक्तिमान नहीं है। और अगर उन्होंने स्वरूप बदल दिया तो उसके अंदर जो एक शाश्वत का गुण होता है ना, वो नष्ट हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा प्रश्न है। तीसरी बात क्या है कि वो अपने शरीर को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर लेगा तो वो शाश्वत शरीर नहीं रह जाएगा। शाश्वत तो वही है ना जो परिवर्तनशील ना हो। तो यदि वो शरीर जिस रूप में वो दिखाई दे रहा है और उसको परिवर्तित कर सकता है, यदि वो करता है तो वो सर्वशक्तिमान रहेगा, मगर जब वो कर लेगा तो वो शाश्वत नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बहुत से कारण है जो उसके रामपाल के ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं करते हैं। ये मूर्खों जैसा प्रश्न मूर्ख आदमी ही करता है, लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को जवाब देना भी जरूरी होता है। अगर जवाब ना मिले तो तुम्हारे जैसे मूर्ख बहुत हो जाएंगे और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मूर्खों की दुनिया में कमी नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि संत रामपाल जी महाराज जिसको अपने ईश्वर बताते हैं ना, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी, उनको अपना स्वरूप बदलने की जरूरत नहीं है। वो जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में वो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सारे कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन तुम जिसको सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश कर रहे हो, विष्णु जी या राम जी या श्री कृष्ण जी, ठीक है, वो तुम्हारी बातों से ही सिद्ध होता है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रहा हूं। विष्णु जी जिस स्वरूप में है, अगर वो सर्वशक्तिमान होते तो तुम्हें पता है कि एक हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, उसने क्या किया, इस पृथ्वी को उठा करके किसी दूसरी जगह ले जाकर के छुपा के रख दिया, कि समुद्र में ले जाकर के छुपा दिया या कहीं भी छुपा दिया। यह कथन आता है पुराणों में। और खुद तो चला गया। विष्णु जी के पास ये देवी देवता लोग गए और बोले कि जी पृथ्वी को लाइए। विष्णु जी ने क्या किया, अपने उसी स्वरूप में नहीं गए, वो एक सुअर का रूप बनाया, और सुअर का रूप बना करके उस पृथ्वी को फिर अपने थूथ पे उठा करके ला करके फिर वहां रख दिया जहां पर वो था।
तो इस प्रकरण से साबित होता है कि विष्णु जी जिस स्वरूप में है वो स्वरूप उनका सर्वशक्तिमान नहीं है। उनसे ज्यादा शक्तिमान कौन सा स्वरूप है? वो सुअर वाला स्वरूप है। ठीक है, अरे विष्णु जी से ज्यादा पावरफुल वो सुअर हो गया। और एक चीज बताओ, वो पृथ्वी इतना बड़ा है तो वो सुअर कितना बड़ा बना होगा, है ना? चलो खैर ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि विष्णु जी अपने उस स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं थे, तभी तो उनको सुअर का रूप बनाना पड़ा। अरे विष्णु जी को कभी सुअर का रूप बनाना पड़ रहा है, कभी कछुए का स्वरूप बनाना पड़ रहा है, कभी मछली का स्वरूप बनाना पड़ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि विष्णु जी अपने स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं है। वो कछुआ वाला स्वरूप, वो मछली वाला स्वरूप, वो सुअर वाला, कुत्ते वाला स्वरूप जो है वो सर्वशक्तिमान है। तो शिवांश द्विवेदी, अगर तुम विष्णु जी के उस स्वरूप को अगर पूजा करते हो, अगर उसको परमात्मा मानते हो, तो मानना छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे ही नजर में वो जो स्वरूप है विष्णु जी का वो सर्वशक्तिमान साबित नहीं होता। तीसरी बात क्या है कि वो अपने शरीर को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर लेगा तो वो शाश्वत शरीर नहीं रह जाएगा। शाश्वत तो वही है ना जो परिवर्तनीय परिवर्तनशील ना हो। तो यदि वो शरीर जिस रूप में वो दिखाई दे रहा है और उसको परिवर्तित कर सकता है, यदि वो करता है तो वो सर्वशक्तिमान रहेगा, मगर जब वो कर लेगा तो वो शाश्वत नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इसके बाद जो तुम्हारा प्रश्न है कि अगर परमात्मा स्वरूप को बदल दिया तो फिर वो शाश्वत वाला जो नियम है वो उनका खत्म हो जाएगा, शाश्वत वाला गुण। तो इस प्रकरण से ये पता चलता है कि विष्णु जी शाश्वत नहीं है, क्योंकि उनको अपने स्वरूप को बदल करके कभी कुत्ता बनना पड़ता है, कभी सुअर बनना पड़ता है, कभी कछुआ बनना पड़ता है, कभी मछली बनना पड़ता है ना? तो इस तरह का स्वरूप उनको बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो शाश्वत नहीं है, तुम्हारे ही कथन के अनुसार, तुम्हारे ही कहने के अनुसार, तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार। तो ये सब यानी वही बात है। क्या क्या खाते हो आप? हम हड्डी खा जाए, टट्टी खा जाए, हाँ? खोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए। अघोरी हो क्या आप? हाँ, ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं छोड़ते। तुम्हें टट्टी खाना है तो खा, हमें नहीं खानी। कबीर परमात्मा जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में सर्वशक्तिमान है। वो सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर उनको जब कभी भी कोई कार्य करना होता है, वो सतलोक से चल करके इस पृथ्वी लोक पर अपने स्वरूप में बदलाव करते हैं, शिशु का रूप धारण करते हैं, और यहां आकर के धीरे धीरे लीलामय तरीके से, और जिस उम्र में ये श्री कृष्ण जी गोपियों का चीरहरण करते हैं ना, उस उम्र में तो कबीर परमात्मा बड़े बड़े ज्ञानियों की छक्के छोड़ाते हैं। ठीक है, तो कबीर परमेश्वर जी को किसी का स्वरूप धरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वसर्वत्र परमात्मा है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज जिसको अपना ईश्वर बताते हैं वो सर्वव्यापक नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज काल को सर्वव्यापक मानते हैं। दूसरा क्या है कि जो रामपाल का ईश्वर है वो सर्वव्यापक भी नहीं है। वैसे रामपाल के ही द्वारा बताया गया जो जितनी भी वो है, क्या कहेंगे उसको, फिलॉसफी तो नहीं कह सकते, कूड़ा है वो, क्योंकि मगर क्या कहें उसको, रामपाल के द्वारा दी गई जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अनुसार जो काल है वो मन भी है, और काल जो है वो इस तरह का है कि वो सब जगह मौजूद है। और काल को इसने रामपाल ने महाविष्णु भी माना है, विष्णु को सर्वव्यापक भी माना है इसी भगवत गीता की ट्रांसलेशन में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काल तब भी सर्वव्यापक है। जो रामपाल का काल है वो सर्वव्यापक है, मगर रामपाल का ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। तो गधांश द्विवेदी, अगर तुमने गीता पढ़ी होती तो तुम्हें इस बात का भी ज्ञान होता कि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकरण को सुना रहे हैं यहाँ पे वो कहाँ से है।
गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ के देखना, वहां पर संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे तरीके से डेफिनेशन बताते हैं काल का और पूर्ण परमात्मा का, जो कि एक मूर्ख व्यक्ति के भी समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम मूर्ख भी तो नहीं है, तू गधांश है, गधा है, गधा को कितना भी समझा लो समझ में नहीं आएगा। अरे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो ये काल है उसका भी एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है? मन। और जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं उनका भी एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है? आत्मा। तो ये आत्मा और ये मन हर एक जीव के अंदर है, और ये मन जो है ये काल का एलिमेंट है। तो काल हमेशा मन के द्वारा जीवों से गलत कार्य करवाता है, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा हमेशा अपनी आत्मा को सत्य प्रेरणा करते हैं कि अच्छे कर्म करो। कोई भी कर्म करने से पहले आत्मा एक बार उसको जरूर रोकती है या समझाती है कि भाई ये गलत कर्म है और ये सही कर्म है। अब यहां पर आ गई कि सर्वव्यापक वाली बात। तो काल तो बैठा है अपने किस में? ब्रह्मांड में, लेकिन उसने अपना एलिमेंट छोड़ रखा है मन। यहां पर संपूर्ण सृष्टि में सभी जीवों के अंदर वो मन विद्यमान है, वो इस तरीके से सर्वव्यापक है। और पूर्ण परमात्मा बैठे हुए हैं सतलोक में, और उनका आत्मा संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं सबके अंदर वो आत्मा है। ठीक है, लेकिन इन मन और आत्मा उन दोनों के साथ भी पूर्ण परमात्मा ही है, सबको लेकर के चलने वाला। और ये भी कैसे है? गीता बताती है। तो जिस तरीके से वायु के अंदर से ये गंध और दुर्गंध दोनों शामिल है, दोनों को लेकर के, दोनों के साथ वायु हमेशा ही रहता है। ठीक इसी तरीके से मन और आत्मा ये दोनों समझ लेना, ये मन तो समझ लेना दुर्गंध, और आत्मा को समझ लेना सुगंध। इन दोनों को साथ लेकर के परमात्मा कबीर साहब भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से कबीर साहब भी सर्वव्यापक हैं, और ये जो मन है वो सिर्फ अपने 21 ब्रह्मांडों के अंदर ही सर्वव्यापक है, क्योंकि इसके पास 21 ब्रह्मांड ही हैं। और जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं वो अपने असंख्य ब्रह्मांडों में सर्वव्यापक हैं, क्योंकि वो सारा असंख्य ब्रह्मांड इन्हीं का है। ये काल ब्रह्म का भी लोक, पर ब्रह्म का भी लोक, और उनका खुद का भी सतलोक। और सतलोक के अलावा भी अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये सारे लोक, ये जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, सभी लोकों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की शक्ति विराजमान है, यानी वो सर्वव्यापक है। और काल जो है वो सिर्फ 21 ब्रह्मांड में ही सर्वव्यापक है। तो ये भेद बताती है गीता, लेकिन तुम्हारी समझ में तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आना? क्योंकि तू शिवांश नहीं, तू गधांश है। ठीक है, ये है तुम्हारे 5वें प्रश्न का जवाब। तुम्हारे प्रश्न तो और भी ज्यादा हैं, लेकिन इन सभी प्रश्नों का जवाब हम देंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जिस तरीके से तुम ये एपिसोड चला रहे हो, ठीक इसी तरीके से तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। जो भी तुम्हें पूछना हो खूब खोल के पूछो, आ जाओ हमारे चैनल पे, सवाल भेजो, हम तुम्हें जवाब देते हैं। एक चीज और बताता हूं, तुम्हारे जो है शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य 4 जगह लठ गाड़ रखे हैं, चिमटा गाड़े, अपने आप को सनातनी बने बैठे हैं कि मैं बहुत बड़ा सनातनी हूं, और हमने सनातन का ठेका उठा रखा है इसको संभालने के लिए कि सनातन धर्म का नाश ना हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे शंकराचार्यों के रहते रहते, इन चारों शंकराचार्यों के रहते रहते ही सनातन धर्म का नाश हो गया। कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। यानी तुम्हारी जो चौकीदारी है ना सनातन धर्म की रक्षा करने की, वो चौकीदारी जो है ना ईमानदारी से नहीं हुई। तुम खुद चोर हो, तुम क्या सनातन धर्म का रक्षा करोगे? तुम्हारे पास अगर ज्ञान होता और सनातन धर्म को अगर तुम महान बनाना चाहते तो आज ये सनातन धर्म शिखर पे होता। लेकिन तुम्हारे रहते रहते इस सनातन धर्म का नाश हो गया, और आज तक भी बंटवारा होता जा रहा है। आज भी जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनमें जातिवाद इतना फैला दिया तुम्हारे शंकराचार्यों ने कि देश को गुलाम करवा दिया। आज गृह युद्ध छेड़ने पर तैयार है जो तुम्हारे शंकराचार्यों ने जो बयानबाजी की है कि जाति प्रथा बनी रहनी चाहिए। अरे तुम पहले अपने आप को ब्राह्मण तो सिद्ध कर दो, ब्राह्मण है किधर से?
इस टॉपिक पर ही तुमसे चर्चा करेंगे कभी कि तू कैसे ब्राह्मण है। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, नमस्कार, सभी को राम राम।